हेलो स्टूडेंट्स, चंद्रा अपडेट्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर दर्पण पर या लेंस के आंकिक प्रश्नों का यानी कि न्यूमेरिकल का एक वीडियो बना दीजिए, तो चलिए हम लेकर आपके लिए आ गए हैं आंकिक प्रश्न का एक न्यूमेरिकल वीडियो, जिसमें सिर्फ आज हम दर्पण के सूत्र पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को लगाएंगे। उम्मीद है, देखिए बुक में तो आपके 30 से 35 क्वेश्चन हैं, 30 से 35 क्वेश्चन बताना तो संभव है नहीं, तो कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न को जो मतलब एक प्रश्न बताएंगे, उसी टाइप्स के 4-6 प्रश्न आपके होंगे, वो आप लगा लेंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है दर्पण का सूत्र जानना, उसका रेखीय आवर्धन जानना, कब प्लस कब माइनस होना है ये जानना। यदि आप इतना सब जान रहे हैं तभी आपको जल्दी से या फटाफट आगे प्रश्न समझ में आएंगे। तो चलिए हम आपको सब यहाँ बता देंगे, छोटे से बड़ा चीज़ हर कुछ बता देंगे, सोने से आपको शिखर तक लेके जाना है दोस्तों। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने चाहने वाले को शेयर कर दीजिए। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दर्पण पर आधारित आंकिक प्रश्न है आज का हमारा टॉपिक, ध्यान दीजिएगा। पहला हमने लिया है एक अवतल दर्पण। सबसे जरूरी चीज़ है आपका गाइज दर्पण का सूत्र जानना, कि दर्पण का सूत्र आपको आता है कि नहीं। बाद में हम बात करते हैं कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है। दर्पण का जो सूत्र है गाइज, लिखना थोड़ा टफ है, हम लिखेंगे कम और बताएंगे ज़्यादा, आप ध्यान दीजिएगा। 1/u इक्वल टू 1/v सॉरी प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ये आपका दर्पण का सूत्र हो गया गाइज। दर्पण का सूत्र हो गया 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। जहाँ आप देखेंगे u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी, मतलब दर्पण के सामने वस्तु कितनी दूरी पर रखी जा रही है, ये आपका हो गया। दूसरा आपका v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है गाइस, ध्यान देंगे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v है, और f है f फॉर फोकस दूरी। कैपिटल F फोकस होता है, स्मॉल f फोकस दूरी हो जाएगी, यानी कि स्मॉल f दर्पण की फोकस दूरी है। एक और टॉपिक आपका होता है दोस्तों स्मॉल m, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में तो इसका प्रयोग नहीं है। m का मतलब मैग्नीफिकेशन, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन लेंस का भी होता है, दर्पण का होता है। दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को उस दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्लियर है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को उस दर्पण का रेखीय आवर्धन m कहते हैं। m इक्वल टू हो जाएगा y2/y1, y2/y1 ये दूरी हो जाएगी प्रतिबिंब, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और लेंस से वस्तु की दूरी, और उसके बाद हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, ये माइनस हो जाएगा। ये आपका हो गया m इक्वल टू y2/y1 इक्वल टू माइनस v/u। मेन फार्मूला यही है। यदि m का मान ऋणात्मक कब होगा, धनात्मक कब होगा, ये भी जान लीजिए। जब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा तो m का मान ऋणात्मक लेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा तो m का मान ऋणात्मक लेंगे, और जब प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा तो m का मान धनात्मक ले लेंगे। यही आपका लेंस में भी फॉलो करेगा दोस्तों। तो चलिए फटाफट हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लाइक का बटन आप दबा दीजिए और अपने चाहने वाले को जरूर शेयर कर दीजिए। इसमें दिया है एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है। ध्यान दीजिएगा, दर्पण हमारा अवतल है, और अवतल में जो होता है मुख्यतः आप ध्यान देंगे कि u, v, f तीनों ही माइनस में लिए जाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम दर्पण के विपरीत जब भी दूरी लेंगे तो माइनस में लेंगे। ये चिन्ह परिपाटी का नियम है, स्टूडेंट ध्यान देंगे। तो ये दर्पण हो गया हमारा अवतल, और अवतल दर्पण में वस्तु कितनी दूरी पर है, पहले हम प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब, ध्यान दीजिएगा वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। मेन ये है, वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की फोकस दूरी f हमें ज्ञात करनी है गाइस, ध्यान देंगे, और प्रतिबिंब ये आपका वास्तविक बन रहा है। तो चलिए लेंस के सूत्र से सबसे पहले हम लिखते हैं अवतल दर्पण के लिए u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, और f इक्वल टू क्वेश्चन साइन, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए फटाफट दर्पण का सूत्र हम लगाते हैं। 1/u, माइनस को आप ऊपर भी ले सकते हैं, -1/20 -1/30 हो जाएगा इक्वल टू 1/f। देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको भिन्न तो आना चाहिए गाइस, स्टूडेंट्स आपको भिन्न का जोड़ और घटाना आना चाहिए। 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे,
कितना हो जाएगा गाइज, 60 हो जाएगा। 20 और 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 20 3 60 ऊपर -3 हो जाएगा। 30 दूना 60 ऊपर -2 हो जाएगा। देखिए एलसीएम लेने के बाद इसका 20 में 60 का भाग करते हैं। 20 से 60 में भाग करेंगे। 20 3 60, 3 आया ऊपर गुणा कर देंगे 3 हो जाएगा। और 30 दूना 60, 2 आया ऊपर गुणा कर देंगे -2 हो जाएगा। ये 1/f इसे लिख देंगे चुपचाप। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ये -3 और -2 -5 हो जाएगा। माइनस माइनस जुड़ता है माइनस के साथ, नीचे 60 है ही है। ये 1/f की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, 1/f की। इसे उलट देंगे गाइस, ध्यान दीजिएगा। जब हम उलट देंगे तो f इक्वल टू हो जाएगा 60 बटा -5। 60 बटा -5 आपका आ जाएगा यह बराबर 12 पंजे 60 -12 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी हो गई गाइस, ध्यान दीजिएगा। फोकस दूरी आपकी हो गई। चलिए गाइस दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपने देखा। दूसरा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर रखी है। वस्तु की दूरी दी है 20 सेंटीमीटर, मतलब एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, जब भी आपसे पूछता है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब हमसे v पूछा है, क्योंकि जो दर्पण से वस्तु की दूरी हो गई वो u है और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v है और फोकस दूरी f है। ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी प्लस हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये +10 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसकी जो दूरी है वस्तु की -20 सेंटीमीटर हम ले लेंगे। हमें ज्ञात क्या करना है गाइज, हमें v ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो चलिए दर्पण के सूत्र से हम लिखते हैं। दर्पण का सूत्र आपका यहाँ लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, जिसको याद नहीं होगा याद कर लेंगे। 1/u -1/20, ये माइनस आप ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं। -1/20 + 1/v, स्टूडेंट यही v निकालना हमें, और इक्वल टू 1/f का मान 10 दिया हुआ है, 10 लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, -1/20 को अगर हम उधर लेके जाएंगे तो +1/20 हो जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे 1/v इक्वल टू 1/10। 1/10 हो गया दोस्तों, और ये +1/20, और 20 और 10 का एलसीएम अगर हम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 20 ही होगा। अब 10 दूना 20, 2 लिख देंगे, और 20 करने 20, ये हो गया आपका 3/20। यानी कि अगर हम सीधा f निकालें, f इक्वल टू इसे पलट देंगे तो हो जाएगा 20/3। 20/3, और 20/3 का मान जो फोकस दूरी आपकी आएगी गाइज 6.67 सेंटीमीटर। ये बार बार दोहराएगा, कटेगा नहीं, ये आपकी फोकस दूरी हो गई। तो 2 प्रश्न आपके ये बहुत साधारण थे। अब हम बात करते हैं थोड़ा हाई लेवल के प्रश्नों के बारे में। 2-3 अच्छे प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए गाइस तीसरा प्रश्न देखते हैं आज का। थोड़ा ये टफ लेवल का है, ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। टफ लेवल का इसलिए है क्योंकि मतलब कि 10+2 लेवल का ये है और 10th वालों के लिए भी अनिवार्य है। इसमें जब प्रतिबिंब की लंबाई देती है बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे आपको समझ में आता है एकदम अच्छे तरीके से। 12 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने फोकस दूरी क्या है, 12 सेंटीमीटर, और दर्पण कौन सा, अवतल। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, -12 सेंटीमीटर हो गया फोकस दूरी। चलिए, अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, और कह रहा कि वस्तु कहाँ पर रखी जाए, यानी कि वस्तु की जो दूरी है यूँ हमें ज्ञात करना है कि उसका प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर बने। प्रतिबिंब की लंबाई 1 सेंटीमीटर, वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे जरूरी चीज़ हम रेखीय आवर्धन जो आपको बताए थे यम, ये होता है y1/y2 इक्वल टू -v/u। वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, और ये आपका हो गया जो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी है। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कि जब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है तो ये रेखीय आवर्धन ऋणात्मक लेंगे, और जब आभासी और सीधा बनेगा तो यम का मान धनात्मक ले लिया जाएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सीधे हम लिखते हैं यहाँ y1/y2, y1 जो है प्रतिबिंब की लंबाई है और y2 वस्तु की लंबाई है। कहीं कहीं ऐसा दे देता है I/O -v/u। ध्यान दीजिएगा, किसी बुक में ऐसा दिया तो परेशान मत होइएगा, वही है। तो करते क्या है, देखिए प्रतिबिंब बननी कितनी लंबी है 1, और वस्तु कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, और हम लेंगे किसमें, माइनस में, क्योंकि आपका क्या बन रहा है अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में ध्यान दीजिएगा वास्तविक और उल्टा बनता है, तो यम का मान ऋणात्मक ले लिए, और -v/u तो हम कर ही देंगे, -v/u। ध्यान दीजिएगा, -v/u। पहली चीज़ माइनस तो कट जाएगी, माइनस कट के प्लस हो जाएगी,
माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, u इक्वल टू 4v, ध्यान दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दिए, माइनस माइनस तो कट के प्लस हो गया, प्लस कर दे रहे हैं आपका, ये प्लस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, u बन जाए u और 4v हो गया, ये ध्यान दीजिएगा, इसी का प्रयोग हमें करना है। आते हैं दर्पण के सूत्र पे गाइज, 1/u, u का मान सीधे लिखते हैं 4v, u का मान कितना है 4v, प्लस 1/v, v ही रहेगा, और -1/12, -1/12 हो जाएगा गाइज, ध्यान दीजिएगा 4v और v का जो एलसीएम होगा 4v हो जाएगा, 4v बन जाए 4v, 1 हो गया, और 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा, ये हो गया 4, ध्यान दीजिएगा -1/12। आइए माइनस सही है, गुणा करवा देते हैं, 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ 4 1 5 हो जाएगा, और 12 पंजे 60, आगे हम लिखते हैं 60 इक्वल टू -4v। अगर v का मान हमें ज्ञात करना है गाइस, ध्यान देंगे, v का मान अगर ज्ञात करना है तो 4 को इधर ले आएंगे, 60 बटा -4 बराबर v आ जाएगा 15 चौक के 60, कितना आ गया, v का मान आपका आ गया -15 सेंटीमीटर। ये तो आ गई बस प्रतिबिंब की स्थिति। हमें ज्ञात क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, हमें ज्ञात करना है कि वस्तु कहाँ रखी जाए। वस्तु कहाँ रखी जाए का मतलब हमें u ज्ञात करना है। तो u ज्ञात करने के लिए देखिए ये कॉन्सेप्ट दिया है, जो पहले संबंध हमने निकाला, u इक्वल टू 4v, तो u इक्वल टू 4 इंटू माइनस v का मान v का मान -15 हो गया, u इक्वल टू 15 चौक के 60 -60, यानी कि वस्तु को हमें दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। गाइस ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर वस्तु थी। वस्तु की लंबाई कितनी थी, 4 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की लंबाई 1 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई क्या है, रेखीय आवर्धन नियम, तो माइनस में ले लिए, क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण पर वास्तविक और उल्टा बनता है, तो रेखीय आवर्धन हम माइनस में लेते हैं, और -v/u फार्मूले में था, माइनस माइनस कट कर दिए, 1/4 और v/u क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दिए, हो गया u बराबर 4v। दर्पण के सूत्र पर हमने u की जगह 4v रखा, v ही रहने दिया, 4v और v कैल्शियम 4v हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दिए, 4 1 जा 4 और 1 1 जा ये 1 हो गया, 4 1 5 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दिए, 12 पंजे 60 हो गया, और 4v का -4v हो गया, -4 को इधर ले आए तो 15 चौक के 60, v का मान -15 आ गया। और फिर ये संबंध में हमें ज्ञात क्या करना था, वस्तु कहाँ रखी जाए, यानी कि u ज्ञात करनी है, u इक्वल टू 4v, तो 4 गुणे -15 और यानी कि 15 चौक के 60, यानी कि -60 सेंटीमीटर की दूरी पर अवतल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर जब हम वस्तु रखेंगे तो वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर थी, तो प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। दैट्स क्लियर है गाइज। चलिए गाइस ध्यान देते हैं फटाफट। आज का चौथा प्रश्न है आपके दर्पण के सूत्र का, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी कितनी है वस्तु की, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, ध्यान दीजिएगा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। ध्यान दीजिएगा, वस्तु जितना लंबा है उसकी लंबाई का आधा प्रतिबिंब बन रहा है, ये आपको ध्यान देना है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिएगा, u बराबर आपका दिया है -25 सेंटीमीटर। u और v तो हमेशा ऋणात्मक लेंगे, चाहे दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, लेकिन यदि उत्तल है तो फोकस दूरी प्लस हो जाती है, अवतल है तो माइनस ही रहेगी। ध्यान दीजिएगा, वस्तु की लंबाई का आधा, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु की लंबाई का आधा, यानी कि अगर हम फार्मूले पे रखें, फार्मूला हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसमें उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है, आभासी और सीधा। तो यम का मान धनात्मक लेंगे कि ऋणात्मक, धनात्मक लेंगे ना, तो यम का मान जब हम धनात्मक लेंगे तो सीधे लिखेंगे y1 बटा y2 इक्वल टू -v/u। -v/u का मतलब आपका हो जाएगा, ये आपका फार्मूला हो गया, y1 बटे y2 इक्वल टू -v/u, और ये हम धनात्मक लेंगे क्योंकि फिगर कैसा बन रहा है, फिगर बन रहा है आभासी और सीधा। तो हम करते क्या हैं, ये आपका बन जाएगा -1/2। मान लिया वस्तु की लंबाई 2 थी तो उसकी आधी बनेगी प्रतिबिंब की लंबाई 1, और यहाँ प्लस लेना है क्योंकि आभासी बन रहा, और -v/u, इसे हम पलट लेंगे, u इक्वल टू हमारा हो जाएगा, या v इक्वल टू u यहाँ ले आते हैं, u/2 हो जाएगा माइनस और v, ये v का मान हो जाएगा। चलिए u आपका दिया है, u दिया है गाइस, कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, u दिया है 25 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, तो 25 सेंटीमीटर यदि आपका u दे दिया है, फार्मूले में हम रख देंगे
माइनस और माइनस 25/2 ये आपका v है। तो सिंपल ये आपका हो जाएगा 25/2 v हो गया, 25/2 v आ गया। 12.5 भी कर सकते हैं, लेकिन इसे आप ऐसे रहने दीजिए। सीधे आते हैं दर्पण के सूत्र पर, 1/u, u कितना है 25 है तो माइनस लेंगे ही, -1/25 और ये आपका हो जाएगा प्लस 2/25 और बराबर 1/f। अब कहेंगे सर 2/25 कैसे हो गया? ये v का मान 25/2 है, 1/v करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 25 कैल्शियम लेंगे 25 ही रहेगा गाइस, ध्यान दीजिएगा। ये 25 हो गया, ऊपर -1 और +2 हो गया, 2 में से 1 गया 1 हो गया। f बराबर सीधे अगर हम पलट देंगे 2 में से 1 गया 1, f बराबर पलटेंगे तो टोटल हो जाएगा 25 सेंटीमीटर गाइस, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ जाएगी। इस प्रकार के प्रश्न थोड़े टफ लगते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा देख लीजिएगा वीडियो। चलिए स्टूडेंट, फटाफट हम 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आज के वीडियो का एक आखिरी प्रश्न है, दर्पण के सूत्र पर आधारित ये 5वां प्रश्न है। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। 5वां प्रश्न हमने एकदम इजी डाला है कि अगर आपको जरा सा भी समझ में नहीं आया तो 5वें क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। 16 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो सबसे जरूरी चीज़ ये होता है, पहले आप कभी भी दर्पण का या लेंस का न्यूमेरिकल पाएंगे तो आप चेक कर लेंगे दर्पण है कौन सा। अवतल दर्पण है जिसकी सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, लगभग 90%। u v f तीनों ऋणात्मक होती हैं। फोकस दूरी कितनी दी है? 16 सेंटीमीटर, -16 सेंटीमीटर कर देंगे। और उसके सामने, दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, यानी कि u बराबर -8 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है? प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि v हमें ज्ञात करना है। ये आपके दर्पण का सूत्र है और ये रेखीय आवर्धन है, ये दोनों आपको ध्यान देने हैं। चलिए दर्पण के सूत्र से आते हैं हम। 1/u यानी कि माइनस ऊपर कर देंगे 8 हो जाएगा, 1/v, v ही ज्ञात करनी है प्रतिबिंब की स्थिति, और 1/16 है, ये भी माइनस हो जाएगा। ऐसा करते हैं 1/8 को उधर भेज देते हैं, तो इधर -1/8 है, उधर गया +1/8 हो जाएगा, +1/8। 16 और 8 कैल्शियम यदि हम लेते हैं, 16 और 8 कैल्शियम लेते हैं तो 16 होगा, 16 कन्यम 16, 8 दूना 16, 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा आपका। f v = ऐसे पलट देंगे, ध्यान दीजिएगा, v = 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1/16 हो गया, पलट देंगे तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा गाइस, ध्यान देंगे। ये आपका बन गया 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, ध्यान दीजिएगा, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। उम्मीद है समझ में आया। वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा दोस्तों, आप मेरे मेहनत को जाया न जाने दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जितने लोग मिले उनसे सब्सक्राइब करवाएं, हमारी वीडियो को बहुत दूर दूर तक लोगों तक, सभी लोगों तक लगभग पहुंचा दें, ताकि इसी प्रकार से हम आपका लेंस वाला टॉपिक लेके आएंगे। लेंस का आंगिक प्रश्न करवा देंगे, विद्युत का आंगिक प्रश्न करवा देंगे, चुंबकीय क्षेत्र का आंगिक प्रश्न करवा देंगे आपके एग्जाम से पहले। बस आप लगे रहिए, डटे रहिए, मेरे सारे वीडियो को आपको खूब अटेंशन के साथ वॉच करना है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।